इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। प्यारे बंधुओं, कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। कपट करके, छल कपट करके, मायाचारी करके हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं। मानना चाहिए तुम्हारे अंदर मन में कोई भ्रांति बैठी है। कपट करके किसका भला हुआ है, आज इतिहास उठा के देख लिया जाए। जिसने छल किया, कपट किया, मायाचारी की, ठगा है, तो जैसा कमाया है वैसा ही गया है, जैसा संग्रह किया है वैसा ही समाप्त भी हो गया है। प्यारे बंधुओं, दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो अच्छा। प्यारे बंधुओं, छल कपट मायाचारी, ये माया कसाय के अंतर्गत आती है। माया करने से माया त्रिज्ञो नश्य, मायाचारी करने वाला त्रिंच गति में जाता है। मायाचारी करने वाला त्रिंच गति में जाता है। चाहे जितनी माया कर लें, चाहे जितना किसी को कुछ दिखा दें, चाहे कुछ कितना बना लें, लेकिन कुछ बनने वाला नहीं है। अगर हम थोड़ा सा बड़ा बन के सोचें, थोड़ा ऊंचा बन के सोचें, तो सारी दुनिया के रंग हमें अपने आप दिखने लगेंगे। सारी दुनिया के रंग ढंग चाल चलन अपने आप दिखने लगेंगे। हम किसको बनाना चाहते हैं, किससे बनना चाहते हैं, ये मेरी समझ में अभी नहीं आता है। सारे लोग एक दूसरे को बनाने में लगे हैं, एक दूसरे के लिए मैं कुछ हूं ऐसा दिखाने में लगे हैं, मेरे पास कुछ है ऐसा बताने में लगे हैं। ओह, किसके पास क्या है, कौन व्यक्ति क्या है, ये क्या बताने में लगे हैं, क्या दिखाने में लगे हैं। सारा जितनी मायाचारी की जाती है वह सिर्फ इसलिए की जाती है कि मैं कुछ हूं, या दूसरों को ठगने के लिए की जाती है। दो ही कारण है, या तो अपने को बड़ा बताने के लिए या दूसरों को ठगने के लिए। इन दो कारणों से व्यक्ति के अंदर माया कसाय उत्पन्न होती है और मायाचारी वह करता है और अपने आप को वह दुखित करता है। मन कुछ कहता है, वचन कुछ सोचता सुनता है और काया से कुछ होता है। ये बड़ी संसार की विडंबना है। मैं जब देखता हूं तो बड़ा कष्ट होता है कि दुनिया में कितनी लोग मायाचारी करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन कोई व्यक्ति मायाचारी ना करे। बताओ, आप लोग मायाचारी करते ही नहीं करते हैं? नहीं करते क्या? नहीं करते क्या? एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई मायाचारी आपके द्वारा ना हो, चाहे भले ही वह छोटे रूप में हो, चाहे भले ही आपके ज्ञान में ना आ रही हो। क्यों? हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमारे ज्ञान में ही नहीं आती कि हम कहां कहां मायाचारी करते हैं। हमारे ही ज्ञान में नहीं आती है कि हम कहां कहां करते हैं। ऐसे कई प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों में हम मायाचारी कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप सामायिक कर रहे हो ऐसे करके, और ऐसे
टिक के बैठ गए आराम से और टेढ़ा मुंह किए हैं, आराम से बैठे हैं, और कोई आया, आंख बंद कर ली, कोई आया तो आंख बंद कर ली। ऐसे बैठ कर जैसे कितने महान तपस्वी साधक बैठे हैं। एक क्षण में आपने रूप बदल लिया। एक बार रामचंद्र जी विहार करते हुए रास्ते में विचरण कर रहे थे। सीता जी साथ में थी, लक्ष्मण जी भी थे। तो सीता जी ने कहा, देखो स्वामी, वह बगला कितना एकाग्र मन से ध्यान कर रहा है। वह बगला एक पैर पर खड़े होकर के कितना एकाग्र मन से ध्यान कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह बगला अगर मनुष्य होता तो इसी पर्याय में निर्वाण को प्राप्त कर लेता। रामचंद्र जी कहते हैं, सीता अभी तुम बड़ी भोली हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि बगला ध्यान नहीं कर रहा है, इसकी दृष्टि नीची है। ध्यान करते तब भी दृष्टि नीची होती है, इसकी भी दृष्टि नीची है, और बिल्कुल शरीर हिल नहीं रहा है, आंख भी बिल्कुल टकटकी वहीं टिकी हुई है, सारी ध्यान की मुद्रा दिख रही है, लेकिन इसका ध्यान धर्म ध्यान नहीं है, इसका ध्यान तो कुछ और है। इसका ध्यान दुनिया को देखने में लग सकता है कि इसका ध्यान धर्म ध्यान कर रहा होगा, लेकिन धर्म ध्यान नहीं है, इसका ध्यान तो कुछ और है। ये तो नीचे ताक रहा है कि कब मछली आए वो उसको पकड़े। अब सोचो, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही ध्यान नहीं चलता है, कुछ ऐसे ही हमारे अंदर प्रवृत्तियां नहीं चलती हैं, कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां दिन रात चला करती हैं। कोई अवसर मिल जाए तो अवसर को हम कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। कहीं से धन संग्रह की बात आ जाए तो कितनी भी मायाचारी करना पड़े, थोड़ी बहुत मायाचारी करके भी उसको प्राप्त करना चाहते हैं। एक दुकानदार दुकान पर बैठ करके बताओ कुछ का कुछ कह ही देता है, बता ही देता है कि देखो ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा जो है चाइना का है चाइना का, और अमेरिका का बता देता है, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड है। ओ अरे भाई, जैसा का तैसा बता दो, क्या क्वालिटी है, पैर मत हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे द्वारा माया के रूप में हो जाती हैं। व्यक्ति को, जो व्यक्ति जितना सावधान रहता है, अपने आप में जितना सावधान रहता है, वह माया से बच सकता है। एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी जब हम लोग छोटे थे, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। एक बाबा भारती थे, बाबा भारती की कहानी। वह घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में कोई व्यक्ति मिला, वह चोर था, डकैत था, और बाबा भारती का घोड़ा उसको बहुत पसंद था कि घोड़ा कैसे भी बाबा भारती से लेना है। वह बाबा भारती से घोड़ा लेने में के लिए साधु का वेश बना लेता है। क्या बनाता है? साधु का वेश। और साधु का वेश बना करके वह रास्ते में खड़ा हो जाता है कि मुझे भी थोड़ा सहारा मिल जाए तो अच्छा हो, अगले गांव में मुझे जाना है। बाबा भारती कहते ठीक है,
आप आ जाएं घोड़े पर, कि नहीं मैं अकेला बैठूंगा इस पर। अकेला बैठा और घोड़े को दौड़ाने लगा। तो बाबा भारती कहते हैं कि भाई आज के बाद किसी से ये मत कहना तुम घोड़ा लेना है ले जाओ, कि ये मत कहना कि साधु के भेष में तुमने घोड़ा लिया है, तुमने माया से ठगा है। तुम कह के लेते तो बात अलग थी, तुमने ठगा है, तुमने मायाचारी की है, तुमने भेष बदला है, भेष बदल करके तुमने कार्य किया है, और जो कार्य भेष बदल के किया जाता है बस वह मायाचारी कहलाती है। भेष तो कुछ दूसरा है और कार्य कुछ दूसरा है। साधु के भेष में बैठ गए, साधु तो बन गए, लेकिन साधुता के योग कार्य नहीं कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि मायाचारी चल रही है। साधु के वेश में बैठे हैं, साधु का वेश धारण किए हैं, मुनि बन गए हैं, लेकिन मुनि बन करके मुनि के योग कार्य नहीं कर रहे हैं, तो समझना चाहिए मायाचारी चल रही है। समय का समय समय का है, और कमरे में बंद करके कुंडी बंद करके सो रहे हैं कि हो गई समय का आज की, आज थक गए बहुत आराम कर लो। कदाचित स्वास्थ्य खराब है तो बात अलग है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन रोज का ही किसी ने प्रमादवश ऐसी क्रियाओं का करना प्रारंभ किया है तो मानना चाहिए उसको भी मायाचारी का दोष लगेगा। क्योंकि श्रावक कुछ नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो देख रही है। भले तुम सबके सामने अच्छे दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो दिख रही है। ओह, एक उदाहरण पड़ा था। एक मुनराज एक वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे। बड़े तपस्वी थे, मासोपवासी थे, मांस के उपवास करने के बाद ही आहार के लिए उठते थे। वह मांसोपवास की साधना करते थे। लोग बड़े भक्ति भाव से उनकी साधना से बड़े प्रसन्न थे और भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। और वह साधु तो दूसरी जगह चले गए और दूसरे साधु वहाँ बैठ गए। तब दूसरे साधु को भी लोगों ने वही साधु समझ करके उनकी भी पूजा की और बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। ये महाराज बड़े मासोपवासी हैं, ये महाराज बड़े मासोपवासी हैं, बहुत उपवास करते हैं। और उन महाराज ने कुछ नहीं कहा। उन महाराज ने कुछ नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि देखो वो मुंडाज जो आप समझ रहे हो वह मैं नहीं हूं, वह दूसरे मुंडाज होंगे, मैं दूसरा हूं। ओहो, वे दूसरे मुंडाज होंगे, मैं दूसरा हूं। प्यारे बंधुओं, बताओ, उन्होंने इसलिए बैठे, चलो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, करने दो, मेरा क्या जाता है। लेकिन नहीं, यह भी एक मायाचारी है। अगर तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है और उन गुणों के से तुम्हारी प्रशंसा की जा रही है, तो तुमको सहज भाव से कहना चाहिए कि आप मेरे इन गुणों की प्रशंसा कर रहे हो, ये गुण मेरे में अभी नहीं है। या तो अगले ही क्षण प्रतिज्ञा कर लेना कि बस जिन गुणों की प्रशंसा की जा रही उन गुणों से रहित अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं ऐसे व्रतों का नियमों का पालन करूंगा, अब मैं ऐसे गुणों को धारण करूंगा। तो आप श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर गए हो। और आपने कहीं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की है और आपने माया से लोगों की प्रशंसा स्वीकार कर ली है, तो उस माया का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उस माया का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, क्यों दगा के किसी का सगा नहीं है। कोई भी माया कभी छुपती नहीं है, भले ही हम उसको कितना भी छुपा लें, लेकिन कभी ना कभी वह प्रकट होकर के सामने आ ही जाती है। नहीं होगा तो कर्म है, कर्म तो अपना फल देगा ही देगा। कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाता है। संसार में सबसे बड़ा ईमानदार
कोई है तो वह कर्म है। सबसे बड़ा ईमानदार कोई है तो वह कर्म है। वह कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है, वह अपना फल देता ही देता है। इसलिए हम लोगों को बड़ा सरल रहना चाहिए, ऊपर से नहीं अंदर से रहना चाहिए। अंदर से बिल्कुल सरल रहना चाहिए। आज कितने भी हम किसी को ठग लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वह कभी ठगा हुआ, जिसको ठगा जाता है वह कभी, तुमने ठग लिया, भले ही उसने ना जान पाया, लेकिन उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, बहुत मायाचारी के बहुत पाप हैं दुनिया में। लोग बहुत प्रकार से मायाचारी कर लेते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा साबित करते हैं, लेकिन ऐसे लोग अच्छे साबित नहीं होते हैं। एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा, एक बार एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के अपने मित्र के पास आए, बोले कि मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, थोड़े से बर्तन की ज़रूरत है। किसकी? बर्तनों की ज़रूरत है, थोड़े से बर्तन मुझे मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। मित्र के पास बर्तन थे, बर्तनों की दुकानें थी, मिल जाए, व्यवस्था आज की चल जाए। तो मित्र ने तुम्हें क्या क्या चाहिए दे दिया, चलो ले जाओ, काम चलाओ भाई। काम चल गया, बर्तन वापस आए। बर्तन वापस आए तो उन बर्तनों के साथ वह व्यक्ति थोड़े से बर्तन और मिला के ले आया। क्या ले आया? थोड़े से बर्तन और मिला के ले आया। उसने कहा कि ये बर्तन, कि तुम्हारे बर्तन मेरे यहाँ गए थे, इन बर्तनों ने संतान उत्पन्न की है, ये इनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं, इन बर्तनों ने अपने बच्चे पैदा कर दिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी चीज हमने तुम्हें वापस कर दी, बच्चे पैदा करे तो मेरे थोड़े होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबलजिन शुद्धसेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।